अब सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन हालात बदलते नहीं नजर आ रहे हैं। आखिर कमी कहां रह गई? ऐसे ही कुछ सवाल मैं उठाने वाला हूं आज इंडिया 9 बजे में। पहला सवाल, दिल्ली एनसीआर में घंटों बिजली गुल है, इसका जिम्मेदार कौन है? तूफान को आए हफ्ता बीत गया, बल्कि 10 दिन बीत गए हैं, अब तक हालात सुधरे क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, आखिर बिजली वितरण में भेदभाव क्यों? कुछ जगह कटौती कम, कहीं कटौती ज्यादा क्यों? चौथा सवाल, क्या पिछली सरकारों पर बिजली कमी का ठीकरा फोड़ना जायज है? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या सियासी बयानबाजी से बिजली के हालात सुधर जाएंगे? और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण वालिया, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी थी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता साहिब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश में भी खासी बिजली कटौती की जा रही है, बिजली संकट है। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रमोद देव। लेकिन शुरू करूंगा मैं सिद्धार्थनाथ सिंह से। सिद्धार्थ, ये बताइए, क्योंकि अब आप केंद्र में सत्ता पर काबिज हैं, ये सियासी खेल कब तक चलता रहेगा? आज पीयूष गोयल कह रहे हैं नहीं, पिछली सरकारों की वजह से बिजली का संकट हो रहा है। ये हम सियासी बयानबाजी ही सुनते रहेंगे बिजली के संकट को लेकर, या इसे सुलझाने का कोई ठोस रोड मैप भी दिखेगा हमें? संदीप जी, पहले तो ये समझें कि 2 हफ्ते की सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिजली दे देंगे, तो ये गलत होएगा और नाइंसाफी होएगी नई सरकार के ऊपर। दूसरा, पीयूष गोयल जी ने जिस प्रकार से आज, जिसको कहते हैं हैंड्स ऑन गवर्नेंस जो कहते हैं, पीछे भागे नहीं, हैंड्स ऑन लेके जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या क्यों हुई है और उसके साथ क्या करना है जिससे सुधार हो शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो मेरे ख्याल से ऐसे कम पावर मिनिस्टर दिखे होंगे जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। आज उन्होंने साफ देश के सामने आए और छुपे नहीं, उन्होंने साफ किया कि इस दिल्ली के अंदर, कहीं हम दिल्ली की खाली बात करें, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके अंदर, और कितना जनरेशन पिछले 10 साल में दिल्ली की सरकार ने किया, वो सामने आया कि 400 मेगावाट ही हुआ। उदाहरण के लिए ये नहीं कहा कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उदाहरण दिया। और वैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूं कि आप समय देंगे मुझे। फॉर एग्जाम्पल के लिए भवाना गैस पावर स्टेशन है, वहां पे 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन कितनी पैदा हो रही है? 290। गैस, कहीं गैस की आवश्यकता है तो वो देने को तैयार है। गैस उनको पूरी भी दे दिया जाए तो आप जो है इवैक्यूएशन जो कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो खाली 400 मेगावाट कर सकते हैं। तो 1500 की जो कैपेसिटी है वो फुलफिल नहीं होती। उसी प्रकार से कई नई लाइनें हैं, तो उन्होंने उदाहरण के रूप में, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं चल रहा हूं, मगर उदाहरण के रूप में बताया कि पिछले 10 साल के अंदर जो सरकार को ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रिड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो करना था उन्होंने नहीं किया, जिसका यह कारण है कि आज आप सब बिजली दे भी दें दिल्ली के अंदर तो उसको बाहर से ले नहीं सकते क्योंकि ग्रिड कैपेसिटी नहीं बढ़ी, और आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, इसलिए आप उसको दे नहीं सकते। मगर जो खराब हुआ है उसको हम लोग 2 हफ्ते में या जितने दिन में, 10 दिन में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे आपको राहत हो। तो ये आज उन्होंने सबके साथ बैठ के और ये सामने रखा और प्रेस में आके उन्होंने उसको करा। तो इसलिए आवश्यकता जरूर थी कि उंगली उठती है दिल्ली सरकार पे जब कांग्रेस की है, मगर यही तो में 2 हफ्ते की सरकार क्या कर सकती है वो सामने रखा। सिद्धार्थ, मैं जानबूझकर ये तू मैं घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तू मैं आज नहीं, पिछले 10-15 सालों से हर टीवी चैनल के स्टूडियो में चल रही है। बिजली संकट का हल हमें मिलता नहीं दिखा है। किरण वालिया जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप बताने लगे बीजेपी की क्या गलती, बीजेपी आपकी गलती बताए। इससे आगे राजनीतिक जमात क्या बढ़ने को तैयार नहीं है? कभी आप सत्ता में होंगे, कभी बीजेपी सत्ता में होगी। आम आदमी को तो बिजली चाहिए, उसकी राह क्या होगी, वो रोड मैप हमें नहीं मिल पा रहा है। ये बात मानेंगी मैम? जनाब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। बात राजनीति की ये नहीं है कि राजनीति में ही रहकर उसकी पूरी दलदल से निकलकर हम बाहर कुछ सोच बूझ ना कर सकें, पर तथ्यों से हम दूर भाग भी नहीं सकते। राजनीति देश की हालत को बिगाड़ सकती है, राजनीति देश की हालत को सुधार सकती है। 1993 से 98 के समय तक जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब सत्ता में थी,
तो बिजली के लिए कुछ भी नहीं किया। 18 से 2000 मेगावाट तक भी मुश्किल से प्रोडक्शन हुआ। दिल्ली में 15 साल में पीक समर्स आई और जिस तरह से दिल्ली की स्थिति का सुधार हुआ उससे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो बात सामने है, उससे भागा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब सुधारने की कोशिश जो सरकार करेगी वो जनमत भी प्राप्त करेगी और सराहना भी प्राप्त करेगी। और दिल्ली में ये बात हो गई थी कि इन्वर्टर्स बिकने बंद हो गए थे, जनरेटर्स बिकने बंद हो गए थे, जो पूरे बाजारों में धुंध बजिंग चलता था वो सारा खत्म हो गया। ऐसे हालात में जो 7 बजे दुकानें बंद होती थी छूट दे दी गई 10 बजे तक खोलो। कोई मॉल्स को बंद करने की आवश्यकता नहीं, ये बंद करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के इम्तिहान हो, कुछ हो, बिजली उपलब्ध रही। आज जनता यही कह रही है कि हम उस परिस्थिति से जिस परिस्थिति में आ गए, तो राजनीति इसे माफ करना, राजनीति के वजह से ही ये जो हालात हुए हैं उससे भाग कैसे सकते हैं कह के कि हमने राजनीति की बात नहीं यही तो करनी। बात है ना मैम, बात यही है, बिजली पर ये सियासत ही जारी रहेगी। साहब सिंह साहब, यही सियासत चलती रहेगी क्या कि मैं आपसे घूम फिर कर फिर वही घिसा पिटा सवाल पूछूं कि यूपी में 83 जिले हैं, उनमें से एक मिनट प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। साहब सिंह जी से मैं मुखातिब हूं इस वक्त कि 83 जिले हैं, उनमें से 8 जिलों में, और मुझे जिले गिनवाने की जरूरत नहीं, वो वीआईपी जिले हैं, तो 24 घंटे बिजली आ जाएगी, बाकी 75 जगह 8 से 10 घंटे बिजली कटेगी। यही घिसा पिटा सवाल पूछूं क्या मैं आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि बिजली का संकट है, बिजली की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो बिजली की इकाई है आनपारा है, आनपारा की इसी इकाई में 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन वह कोयला नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जो वहाँ जो है ए और बी इकाई हैं, उनका भी जो है उत्पादन, उनकी मशीन भी कम कोयला मिलने की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। उसके बजाय जो उत्तर प्रदेश का कोटा है, जो केंद्रीय सेक्टर का जो मिलनी चाहिए बिजली जो है उत्तर प्रदेश सेक्टर, केंद्रीय सेक्टर की परियोजना से उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए, 6002 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए, वो 4200 मिल रही थी और 4200 से भी घटा के वो 3700 हो गई हैं। इसके अलावा जो है जो और दूसरी परियोजनाएं हैं, उनमें से जो है 1677 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो है 950 मेगावाट बिजली मिल पा रही है। इसी तरीके से गैस सेक्टर में बिजली मतलब कम मिल पा रही है। और इस सारे के बावजूद जो है उत्तर प्रदेश में जो पिछली स्थिति थी, जो मई के पिछले हालात थे, उसमें जो है 16 मई तक जो है 16 मई तक हमने जो है 258 मिलियन बिजली दी है और 28 मई 2014 को जो है 265 मिलियन यूनिट बिजली नहीं, वो मैंने देख लिया साहब सिंह साहब कि आप लेकर बैठे हुए हैं आंकड़े, बाकायदा कागजात लेकर बैठे हुए हैं। मैं इसे राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाह रहा था। तीनों आप मेरे खास मेहमान हैं, मेरे सम्मानित हैं, मेरे आदरणीय हैं। आप तीनों उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्पिन दे रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद देव, मुझे ये समझाइए, देश को आजाद हुए 67 साल हो गए हैं, हम दम भरते हैं कि हम एक विश्व शक्ति बनने के कगार पर हैं। अगर हम किसी भी सुपर पावर को देखें, अमेरिका की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, वो वर्ल्ड पावर बनी बिजली की बिना पर। 67 साल बाद भी हम बिजली को एक लग्जरी मान रहे हैं, या सियासत की एक चीज मान रहे हैं, या एक खैरात की चीज मान रहे हैं कि कुछ वीआईपी इलाकों में दे देंगे और बाकी को दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। ऐसे देश क्या एक सुपर पावर बन पाएगा? देखिए, बिजली का जो कानून है 2003 का, उस कानून के मुताबिक सभी को जो बिजली मिलनी है वो उनका, हाँ, उसके वो हकदार हैं। इसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जैसे कहते हैं कि जो भी बिजली की कंपनी है जो बिजली का वितरण करती है वो भेदभाव नहीं कर सकती। अब जैसे यहाँ पे बिजली की किल्लत है, तो जब किल्लत हो जाती है तो इसीलिए जो आयोग है, इसके लिए जो आयोग किया है उसकी जिम्मेवारी है। कायदे में सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि जब ऐसी किल्लत हो जाएगी तो आयोग उसको डिसाइड करेगा कि ये किल्लत जो है दूर कैसे बिजली की पूर्ति की जाए, इसको कम कितनी दी जाए। ये नहीं हो सकता कि आपके लिए जो कोई राजकीय दृष्टि से या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इसलिए ज़्यादा देना। क्योंकि महाराष्ट्र में जब मैं वहाँ पे अध्यक्ष था तो 2005 से लेके 2008 तक ये बहुत बड़ी समस्या रही हमारे यहाँ पे।
और मुंबई में भी ये समस्या आने वाली थी, तो वहाँ पे ये हमने किया हुआ है। और ये जो जिम्मेवारी है वो करने के लिए ये कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से प्लानिंग से नहीं होता है। जब किल्लत हो जाती है तो उसको आपको किस मुताबिक करेंगे, कोई सिद्धांत से होता है। सबसे पहले तो बिजली जो है बहुत जरूरी है। इसको आप जो कहते हैं पानी सप्लाई की जितनी योजनाएं हैं या आपके जितनी रेलवे चलती है उसके लिए जो बिजली लगती है वो आपको तो पूरी देनी पड़ेगी। वहां पे तो आप ये नहीं कर सकते। वो करने के बाद में फिर सवाल आता है कि जो बची हुई बिजली है सबको समान इसमें आप कैसे बांट सकते हैं। पर उस बारे में तो लगता है प्रमोद देव साहब, उस बारे में लगता है कि चर्चा ही नहीं होती। अब मैं छोटे छोटे जवाब चाहूंगा सिद्धार्थ, किरण वालिया और साहब सिंह आपसे, क्योंकि थोड़ी वक्त की कमी है। मुझे ये बताइए सिद्धार्थ, आप बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, आप ये पूरा खेल समझते भी हैं। ये अब कब तक ये सियासत का औजार कब तक बना रहेगा, ये बिजली उत्पादन का खेल, या ये बिजली संकट को हम कब तक सियासी एक मसला बनाएंगे? आम आदमी पार्टी कहती है 30%, एक मिनट सुन लीजिएगा, 30% दाम हम घटा देंगे बिजली के, आप घूम कर कहते हैं 50%। खेल तो राजनीतिक बना देते हैं ना सब लोग। नहीं, देखिए संदीप जी, बिजली सबको मिलनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए मैं उदाहरण के लिए 2 राज्य बोलूंगा, मध्य प्रदेश पहले बोल रहा हूं, उसके बाद गुजरात बोल रहा हूं, क्योंकि ना तो लोग गुजरात के नाम से थोड़ा सा हो जाता है कि सियासत मतलब राजनीति हम लोग कर रहे हैं। दोनों राज्यों में, पहले गुजरात में, फिर आज हर गांव में बिजली मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी यही है। जो जनरेशन है, नहीं, गुजरात और मध्य प्रदेश की अलग बात है। देखिए हर वहां पे जनरेशन कैसे होना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई के लिए जनरेशन कैसे करना है, उस जनरेट करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसमिशन और ग्रिड को कितना स्ट्रांग करना है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे लगने हैं उसको इवैक्यूएट करने के लिए, ये हर चीज पे पहलू पे दिया जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि देश की कैपेसिटी को कैसे फुलफिल करें। जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं, जैसे दिल्ली का उदाहरण है, क्या उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर उनको जो मेंटेनेंस करना था या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल ऐड करना था, वो क्या पूरा हुआ? नहीं भी हुआ, होना चाहिए। तो हम लोग ने कार्रवाई नहीं करी। तो हर चीज के ऊपर माफी चाहूंगा क्योंकि लगभग 1.5 मिनट का वक्त बचा है। किरण वालिया जी, छोटा सा कमेंट आपका और छोटा सा ही सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। ये जो वीआईपी कल्चर बना दिया है ना, कि आप जहां रहेंगी, जब आप मंत्री थी या अब जो नए मंत्री रह रहे हैं, सांसद जहां रहते हैं, वहां बिजली नहीं कटेगी। उत्तर और पूर्वी दिल्ली में ज्यादा बिजली कटती है। क्या ये कि रोटेशनल सिस्टम एक पता हो कि 8-10 कब कटेगी, कितने बजे कटेगी, ये चीज सबको क्यों नहीं पता लग जाती? इसमें भी वीआईपी कल्चर कहां से आ जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि कुछ खास विशेष लोगों के लिए जो अगर बिजली की कमी है तो सबका वितरण समान रूप से होना चाहिए। ये जो वीआईपी कल्चर है, इस हद तक मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। रही बात, हमारे भी यहाँ भी कुछ पॉश इलाके माने जाते हैं, वहाँ भी 2-2 दिन, आधा दिन बिजली गई रही, चाहे वो सफदरजंग एन्क्लेव हो, मालवीय नगर के कुछ इलाके हों। तो ये बात नहीं है कि बिजली गई है पिछले दिनों में सिर्फ उन इलाकों में जिनको आप समझते हैं कि वो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं। बिजली इस बार लगातार दिल्ली में सब जगह गई, यहाँ तक कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहने लगे कि मॉल्स बंद करा दीजिए, ये कर दीजिए, वहाँ लाइटें बंद करा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। हम जो कल चीफ सेक्रेटरी को मिले, डर था। आज भी हम एमएलए नहीं हैं, पर मेरे यहाँ ऑन रिकॉर्ड दिन भर कंप्लेंट्स आते हैं और मैं खुद इलाके में जाकर 12 बजे खड़े होकर 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक 2.5 दिन जहाँ बिजली नहीं आई। मैं आपकी बात समझ गया। मुझे साहब सिंह के पास भी जाना है। साहब सिंह जी, मुझे ये बताइए, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए क्या आम और खास को लेकर? बिजली जाए सबके लिए जाए। अगर एक आम यूपी वासी, उसके घर में 8 घंटे बिजली कट रही है, तो फिर अखिलेश यादव के घर और उनके दफ्तर पर भी 8 घंटे बिजली कटनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की समस्या देश में बहुत बड़ी समस्या है। बिजली हर आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। बिजली के बगैर काम नहीं चल सकता। मेरा ये मानना है, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब जो है एक होकर सब इस पर विचार विमर्श है, सब जो है सहयोग से, परस्पर सहयोग से बिजली के उत्पादन बढ़ाने का देश में काम होना चाहिए। हमारे प्रदेश की समस्या ये कि पिछली जो सरकार थी, 1 यूनिट भी बिजली बसपा की सरकार ने इस प्रदेश में उत्पादन नहीं किया है।
अब बहुत सारे बिजली घर लग रहे हैं। 2016 तक उत्तर प्रदेश सरकार का अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हाँ। लक्ष्य है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। चलिए, उसी के जरिए कम से से उत्तर कम प्रदेश सिर्फ में बिजली लक्ष्य घर मत लगाए जा रहे बताइए हैं। हमें। और दादरी का बिजली घर, साहब सिंह दादरी जी, का साहब बिजली सिंह घर लगाया जी, जा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, किरण वालिया जी, सिर्फ लक्ष्य ना बताइए। आम जनता बेहाल है, पसीने पसीने हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक सहमति कम से कम एक बिजली जैसे मुद्दे पर दिखाई जाए तो शायद इस तरह के ब्लैकआउट्स ना हो। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त कम दे पाया, अगली बार मैं ये भरपाई भी करने की कोशिश करूंगा।